हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हो तब का आपके लिए नमस्कार। तो भैया 2023 में तो मूवीज अपने हाथों में लेकर के आ रही हैं हथौड़े और दनादन रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और हम जैसे यूट्यूबर्स को मिल रहा है शानदार कंटेंट और इसके बदले में हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए शानदार शानदार वीडियोज और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी इन वीडियोज पर अच्छा खासा मिल रहा है। तो भाई अपने सपोर्ट को थोड़ा और बढ़ाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एनालिसिस कैसा लगता है। साथ ही वीडियो पसंद आने पर जो कुछ करना है वो तो आप करेंगे ही करेंगे। तो चलो भैया यहाँ पर बात करते हैं शाहरुख खान की मच एंटिसिपेटेड मूवी डंकी के ट्रेलर की, जिसने रच दिया इतिहास। जी हाँ, हिस्ट्री क्रिएटेड। तो स्वागत है डंकी के ड्रॉप 4 या फिर ट्रेलर की बात कर लीजिए कि रिकॉर्ड तोड़ व्यूज काउंट एपिसोड में आखिर किस तरह के यहाँ पर व्यूज आए हैं भैया। देखिए, तो काफी सारे लोगों को एक भ्रम था या वो पहले बोल रहे थे कि चूंकि ट्रेलर में कोई एक्शन ही नहीं है तो यहाँ पर व्यूज आ जाएंगे वही जवान के 23-24 मिलियन के बराबर। ज्यादा व्यूज आए तो पठान के 27-28 मिलियन के बराबर आ जाएंगे। लेकिन गाइस, जब किसी स्टार की मूवी चलती है ना तो वहां पर पुराने फैंस फॉलोइंग के साथ साथ नई फैंस फॉलोइंग जुड़ती है और कहीं ना कहीं एक ही साल में 2000 करोड़ रुपए कमाने वाले स्टार की मूवी आई है भैया। हलवा नहीं है 2000 करोड़ एक साल में कमाना बैक टू बैक 2 मूवी से। तो भाई साहब यहाँ पर तो किंग खान का स्टारडम सबसे ऊपर है, बोले तो शिखर पर साल। ऐसे में देखो भैया, कोई मूवी शाहरुख खान की आती है तो उसके ट्रेलर में व्यूज आना तो पहले से ही तय था और ट्रेलर ने सिर्फ 8 घंटे में ही जवान के व्यूज काउंट को कर दिया पीछे और थोड़ी और रात आगे बढ़ी तो पठान भी फिसल गई नीचे। जी हाँ गाइस, कुछ इस तरह के व्यूज आए भाई साहब डंकी के ट्रेलर में कि बस इतिहास रच गया। तो बात करें ऑफिशियल व्यूज रिकॉर्ड की कि किस पोजीशन पे पहुंच चुकी है डंकी, तो भाई देखिए, सालार का जो हिंदी का व्यूज रहा था वो रहे थे 54 मिलियन व्यूज लगभग और 8 लाख लाइक्स 24 घंटों में और ये अभी टॉप पर है, मतलब डंकी की बात करने से पहले तक। तो सभी लोगों की नजरें टिकी हुई थी सलार के इस रिकॉर्ड पर कि क्या ये सलार का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। ये देखना इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प था क्योंकि दोनों मूवी 21-22 दिसंबर को क्लैश कर रही हैं इसी दिसंबर में। और एक और दिलचस्प फैक्ट आपको बताएं कि इसमें डंकी सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हो रही है, तो हिंदी का जो व्यूज काउंट है वो देखना और भी ज्यादा दिलचस्प था। तो भाई मतलब एक ही डंकी को तो रिकॉर्ड तोड़ना बहुत जरूरी बन गया था भाई। टोन की बात है, इज्जत की बात थी। तो डंकी की बात करने से पहले आपको टॉप 10 की लिस्ट दिखा दें तो डंकी के डेटा को समझने में आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो भाई टॉप पर तो अभी कुछ दिन पहले आई सलार का ट्रेलर था, लगभग 54 मिलियन व्यूज और दूसरे पर बैठे हुए थे आदि पुरुष 52 मिलियन व्यूज यानी 52 मिलियन व्यूज। यानी कि पहले और दूसरे नंबर पर कोई हिंदी एक्टर नहीं था, बॉलीवुड का कोई महाशय नहीं बैठा है, बल्कि साउथ के प्रभास बैठे हैं। एक ही एक्टर की दोनों मूवी पहले और दूसरे पायदान पर 54 मिलियन और 52 मिलियन के साथ। अगर हम तीसरे की बात करें तो रणवीर की तू झूठी में बक्कार लगभग 50.76 मिलियन व्यूज और चौथे पर बात करें तो रणवीर कपूर की अभी धमाल मचा रही एनिमल का ट्रेलर बैठा है 50.60 मिलियन व्यूज के साथ। हालांकि अगर एनिमल का अदर लैंग्वेज ट्रेलर भी हम काउंट कर लें तो ये तो 70 मिलियन के पार पहुंचेगा। लेकिन चूंकि डंकी तो सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हो रही है ना, तो हम इस बात करेंगे सिर्फ हिंदी की ही। अगर ये मूवी पैन इंडिया में रिलीज होती तो हम सारी की सारी लैंग्वेजेस की बात कर लेते। इसके बाद गिनती आती है जवान के प्रीव्यू की, वो है 45.6 मिलियन। देखिए, जवान का प्रीव्यू इतना मिलियन व्यूज लेकर आया था, जवान का ट्रेलर इतना मिलियन व्यू लेकर नहीं आया था। ट्रेलर का तो वो 23-24 मिलियन व्यू था। सर्कस का इसके बाद नंबर आता है 44.84 मिलियन। इसके बाद सम्राट पृथ्वीराज आते हैं 43.84 मिलियन और 83 जो कि भारत की 1983 क्रिकेट विश्व कप की जीत पर बनी हुई थी मूवी 43.28 मिलियन व्यूज के साथ। तो अगर हम यहाँ देखें कि इस लिस्ट में पठान नहीं है, हाँ जवान का प्रीव्यू जरूर है लेकिन ऑफिशियल ट्रेलर नहीं है। प्रीव्यू पहला टीजर था जिसे प्रीव्यू कहा गया था। तो गाइस, लिस्ट आपने देख ली और अब आप देखेंगे डंकी को। जी हाँ साहब, ऊपर ऊपर से भी ऊपर यानी सबसे ऊपर शिखर पर बैठ गई है डंकी। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ 24 घंटों में डंकी के रिपोर्ट कार्ड पर भाई साहब लिटरली गाइस, ये तो तूफान है तूफान। बॉस ट्रेलर तूफान मचा रहा है। सालार को तो ऐसे पीछे छोड़ दिया है जैसे हंसी मजाक। ऐसे व्यूज लाना तो भाई साहब हलवा हो गया इसके लिए। 58 मिलियन व्यूज 24 घंटों में, 58 मिलियन व्यूज भाई साहब, 58 मिलियन व्यूज। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भाई साहब। और इसमें ये बात ध्यान देने की है भाई साहब, ये तो एक क्लासिकल मूवी जैसी है, यानी मूवी कॉमेडी भी है। ये कोई थ्रिलर एक्शन वाली मूवी नहीं है जिसमें आप दबा के व्यूज मिल रहे हो।
इसीलिए तो लोग बाग सोच रहे थे कि भाई साहब 30-35 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, ज्यादा लंबा खिंचा तो 40-45 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, और ही ज्यादा अगर इसमें थोड़ा बहुत एक्शन का तड़का लग जाएगा तो 50 मिलियन मैक्सिमम लोग बाग सोच रहे थे डंकी के ट्रेलर को। लेकिन गाइस ये तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा से भी ज्यादा है यार, गजब का क्रेज है डंकी का। और अब मैं इसके तारीफों के पुल बांधने लगा हूं तो भैया ये मत कहना कि ऐड लगाकर व्यूज प्राप्त किए। अरे भैया ऐड माने प्रचार, तो कौन प्रचार नहीं करता है अपनी फिल्म का? भाई उनको भी पैसा छापना है, कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। बाईआरएफ वाले अभी तक प्रचार नहीं करते थे अपना, लेकिन रेड चिलीज वाले तो हमेशा दबा कर प्रचार करते थे। होम वालों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, और टी सीरीज वाले भी तो पीछे नहीं है प्रचार करने से। भैया सीधा सा फंडा है, प्रचार होगा तभी तो प्रसार होगा, तभी तो दर्शक लोग आएंगे मूवी देखने के लिए। और भाई ऐड लगा करके आप जबरदस्ती व्यूज तो ले लोगे, क्योंकि नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं, ये तो आपको देखने ही पड़ेंगे। लेकिन भैया लाइक कैसे लाओगे? लाइक तो अंगूठा पकड़ के जबरदस्ती लगाया नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो दिल पर चोट करनी पड़ती है ना, दिल में घुसना पड़ता है ना, तो डंकी घुसा होगा ना दिल में, तभी तो लाइक भी दबा कर आए भाई साहब। जहां तक लाइक की बात करें ना, तो जवान के ट्रेलर को मिले थे 24 घंटों में 1.1 मिलियन लाइक्स, और इसको कितना मिला है? इसको मिला है भाई साहब 1.13 मिलियन लाइक, यानी जवान तो बहुत 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 पीछे छूट गए यहाँ पर। अब आपको पता चल रहा है ना इसका क्रेज क्या है, और अब आप समझ रहे होंगे कि 21 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है थिएटर में हाल। तो भाई अगर समरी की बात करें तो 24 घंटे में डंकी का ट्रेलर ले उड़ा है 58 मिलियन व्यूज विद 1.3 लाख लाइक्स एंड 43,000 कमेंट्स, और इनमें से मोस्टली कमेंट्स हैं पॉजिटिव, यानी कि लोग मोस्ट अवेटेड इस मूवी को बनाए बैठे हैं ऑलरेडी। ये ट्रेलर जा बैठा है अब शिखर पर, यानी टॉप पर, बोले तो सबसे ऊपर। लेकिन गाइज मैंने इसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी तो ये मत समझना कि ये ऊपर से ऊपर कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि अभी चर्चा शुरू हो चुकी है फाइटर की, और ये और ज्यादा मोस्ट अवेटेड मूवी है भैया। लोग बाग अभी से इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं, और फिल्म वालों का तो अभी अता पता ही नहीं है, वो तो इसका टीजर भी लेके नहीं आए हैं। तो आप समझ जाइए कि कितना सस्पेंस बनाकर रखा है फाइटर वालों ने, और जब इसका ट्रेलर या टीजर आएगा ना तो भाई साहब भीड़ ऐसे गिरेगी कि जैसे गुड़ पर मक्खियां। तो आप समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड इस साल टूटने ही टूटने। अभी 7-8 तारीख को देख लेना आप, फाइटर का कुछ ना कुछ आने वाला है। तभी तो बोल रहा हूं भैया 2023 में मूवीज हाथों में हथौड़ा लेकर के घूम रही हैं, कौनो रिकॉर्ड नहीं बचने का भैया, कौनो रिकॉर्ड नहीं बचने का।